चलिए, तो हमने पावर के बारे में समझा, अब हम चलते हैं थोड़ा हीट एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हीट एनर्जी जो हमारा डिसिपेट होगी वो बेसिकली जो वर्क डन है उसके इक्विवेलेंट ही होगी, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन, जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट ही आपका होता है कि कितना एनर्जी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको या तो हम वर्क डन के इक्विवेलेंट कर लें या हम कह सकते हैं पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सो टोटल हमारा पावर हमने क्या पढ़ा था अभी, V इंटू आई, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं स्मॉल t से, मतलब टाइम से, तो हमारा हीट एनर्जी निकल जाता है। तो हीट एनर्जी को हम डिनोट करते हैं H से, कैपिटल H से, तो दिस इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। उसी बार हमने अभी पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर भी होता है, तो हम इसको V के बदले आई आर पुट कर देते हैं, तो आई आर इंटू आई टी, इसी को कह सकते हैं आप आई स्क्वायर कैपिटल R इंटू टी। या इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर हम I के बदले V बाई आर पुट करें तो यहाँ आ जाएगा V स्क्वायर बाई कैपिटल R इंटू टी। तो हम हीट एनर्जी को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला होगा V इंटू आई इंटू टी, या V स्क्वायर बाई R इंटू टी, या तीसरा हो सकता है आई स्क्वायर R इंटू टी। तो हीट एनर्जी आपके इन 3 अलग अलग फॉर्मूलेज की हेल्प से निकाली जा सकती है। तो किसी सिस्टम में कितना हीट एनर्जी डिसिपेट करता है वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे, उसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने टाइम के लिए वो पार्टिकुलर करंट फ्लो कर रही है उससे आप मल्टीप्लाई करके और टोटल डिसिपेटेड हीट एनर्जी आप सिस्टम में निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक्चुअली में कैलकुलेट किया जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा एक सेटअप है जिसमें हमारा एक वोल्टेज डिफरेंस है V, हमने एक वोल्टेज लगाया है, वोल्टेज सोर्स, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करेगा कि हमारे रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पर एक हम एम मीटर लगाएंगे जो हमारा इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के बारे में जानकारी देगा, और इसके बेसिस पे यहाँ हमें वोल्टेज मिल जाएगा, इसके बेसिस पे हमें यहाँ करंट मिल जाएगा, और टोटल टाइम, जितने टाइम के लिए भी ये हमारा सिस्टम वर्कआउट कर रहा होगा उसके बेसिस पे हम टोटल हीट निकाल सकते हैं आई स्क्वायर R इंटू टी के हेल्प से। या जो दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा V स्क्वायर बाई R इंटू टी, या V इंटू आई इंटू टी के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। इससे 3 चीज़ें हमें पता चलती हैं। पहला, जो हमारा हीट होगा, हीट एनर्जी होगी, वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी आपकी हीट एनर्जी निकल रही है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपका जो भी हीट एनर्जी है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड जो आखिरी पहलू है वो है ये जितना टाइम तक आपकी करंट फ्लो कर रही है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर सिस्टम से आपका करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपका हीट एनर्जी जो डिसिपेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। तो डैट मीन्स अगर हमें इस थर्मल इफेक्ट का यूज करना, हीटिंग इफेक्ट का यूज करना है, तो आप वो ऐसी चीज़ों को लगाएंगे जिसमें आपका करंट इंक्रीज हो सके, साथ ही साथ आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हाई हो, तो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट इसमें हमारा और भी है, जो हीट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आप पहले से भी जानते होंगे, वो एसआई यूनिट होता है जूल। तो जब भी आप हीट एनर्जी निकालें उसका जो एसआई यूनिट आप रखेंगे वो हमेशा जूल रखेंगे। अब इसके कुछ यूजेज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो किस तरह से हम इस तापीय प्रभाव का यूज करते हैं। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर में आपका इसका यूज किया जाता है। उसी तरह से बल्ब में भी हम इसका यूज करते हैं। सो बल्ब में हम किस तरह से इसका यूज करते हैं, सो बल्ब से हमें प्रकाश चाहिए, तो हम वहाँ पे ऐसा एलिमेंट लगाते हैं जिसमें वो इतना ज़्यादा हीट हो जाए, इतनी ज़्यादा वह हीट में अपने आप को तपा ले कि जिसके कारण वो पार्टिकुलर चीज़ प्रकाश को उत्सर्जित करने लगे। तो इसीलिए हम लोग बल्ब में टंगस्टन यूज करते हैं, जो कि
बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, बहुत ही उच्च ताप पर वो गलता है। तो उच्च ताप पर गलने से क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो चीज़ें लाइट के फॉर्म में हमें फिर मिलने लग जाती हैं। तो अब के इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन के कारण, जो कि बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट का है, उसके कारण हम एक प्रकाश ऊर्जा को उसको ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश में रूपांतरित करके देख पाते हैं। इसी तरह से हम पार्टिकुलर इस इफेक्ट का यूज हम फ्यूज में करते हैं। सो फ्यूज में हम एक सर्टेन लेवल तक जब तक करंट फ्लो करे उसे हम फ्लो करने देते हैं, बट जैसे ही उससे करंट हाई हो तो उस समय क्या होगा, जो हमने इक्वेशन पढ़ा था H = I²RT, तो जैसे ही करंट एक सर्टेन लेवल से हाई होगा तो चूंकि I आपका जैसे बढ़ेगा हीट बढ़ जाएगा, तो हीट के बढ़ते के साथ ही वो पार्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा गर्म होने पर अगर एक उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट अगर वो कम रखा जाए तो वो गल जाएगा, और गलने का कारण वो टूट जाएगा, और इस टूटने के कारण आपका जो सर्किट है पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए आपका फ्यूज वायर्स में भी इसी पार्टिकुलर इफेक्ट का यूज लिया जाता है कि जब भी हाई करंट फ्लो करे तो उसका गलनांक लो होने के कारण वो टूट जाए, और टूटने के कारण आपका सर्किट ब्रेक हो जाए और एक्सटर्नल डिवाइसेज जो हैं आपकी वो डैमेज नहीं हो पाए। तो बेसिकली आपका हमने दो पहलू देखे, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का यूज हमने बल्ब में किया हाई मेल्टिंग पॉइंट के एलिमेंट्स का, और लो मेल्टिंग पॉइंट के एलिमेंट्स का यूज हम करते हैं आपके फ्यूज वायर में, जिसमें एल्युमिनियम वगैरह के वायर्स लगाए जाते हैं, जो कि जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है तो वो गल जाता है, और आपका सर्किट ब्रेक करने के कारण आपके सर्किट में करंट का फ्लो समाप्त हो जाता है।